इस मुद्दे पे हम यहाँ नहीं बोलेंगे। दर्दनाक घटना है, कोहराम मचा है। ये थाना कैंट में आज ये सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है जो कहीं कुछ नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है? क्या लगता है? यूपी के अयोध्या से एक बेहद दर्दनाक खबर निकलकर सामने आएगी जिसको सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। दरअसल यूपी के अयोध्या में पिछली 8 मार्च 2025 को एक नव विवाहित जोड़ा शादी की पहली रात को ही अपने कमरे में मृत मिला है। दुल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो जाती है और ये पूरी घटना पिछली 8 मार्च 2025 को यूपी के अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज इलाके में घटी। कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक प्रदीप, जिनकी 7 तारीख को शादी हुई थी। शादी उनके घर वालों ने उनके पास के गांव से लड़की से तय की। दूल्हे प्रदीप बहुत मेहनती थे, घरों में टाइल पत्थर लगाने का कार्य करते थे। 7 तारीख को उनकी शादी थी। शादी में तमाम जो रिश्तेदार हैं, दोनों पक्ष के पूरे परिवार खानदान जो कुनबा है शामिल हुआ। लोगों ने वर वधू को अपनी अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया। बड़े भव्य तरीके से शादी हुई। मेहमानों को पूरी अवगत की गई। पूरे संगीत कीर्तन चल रहा था, गाने बजाने हो रहे थे, खाना चल रहा था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। दोनों नवदंपति बहुत खुश नजर आ रहे थे। लोग उनको देखकर उनको सिर्फ आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी लंबी आयु की, लंबी खुशहाल जो वैवाहिक जीवन है उसकी कामना कर रहे थे। 7 तारीख को इनकी शादी हुई। उसके बाद 8 तारीख को दुल्हन अपने पीहर से ससुराल के लिए निकलती है। 8 तारीख को दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में नए जो मेंबर है उसका स्वागत के लिए ग्रैंड वेलकम की तैयारी थी। दुल्हन को पूरे पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। तमाम रस्मों रिवाज निभाए गए, गाना बजाना हुआ। तमाम जो रस्मों रिवाजें होती हैं, जो अपने अपने हिसाब से जो लोगों के लोकल तरीके होते हैं, वो सारे तरीके कराए गए। उसके बाद लोगों ने खाना खाया। पूरा परिवार बहुत खुश था। उनके परिवार को एक नई दुल्हन आज मिल चुकी थी, नया मेंबर मिल चुका था। दूल्हा भी काफी खुश लग रहा था। दोनों की शादी से दोनों घरों में खुशियां चौगुनी हो गई थी। रात को लोगों ने खाना खाया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन है ये भी अपने कमरे में गए। लोग सो गए। रात हुई, सुबह उठे तो दूल्हा दुल्हन का जो गेट है नहीं खुला। लोगों ने सोचा हो सकता है सुबह देर तक सो रहे हो, आंख ना खुली हो, तो लोगों ने कुछ वेट किया। लेकिन देर इतनी हो चुकी थी कि अब शक की जो गुंजाइश है वो शुरू हो चुकी थी। शक शुरू हो चुका था। लोगों ने फिर सोचा कि कहीं ना कहीं कोई बात तो नहीं है, इसीलिए दूल्हा के परिजनों से कहा कि गेट को नॉक करिए। उसके जो परिजन है उन्होंने गेट को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद फिर जोर से गेट को धक्का दिया गया। उसके बाद भी अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद लोगों के होश खराब हुए। फौरन आसपास के लोग इकट्ठे हुए, पुलिस को इतला दी गई। उसके बाद जब गेट को तोड़ा गया, गेट तोड़ने के बाद जैसे ही परिजन रूम में दाखिल हुए, उनकी चीखें निकल जाती हैं। सामने का जो माजरा देखकर, जो बेहंगमय दृश्य, उसको देखकर दूल्हे के परिवार वाले गस खाकर धरती पर गिर जाते हैं। दरअसल सामने बेड पर दूल्हा पंखे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। दुल्हन अपने ही बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी। इस घटना ने पूरे लोगों की जो शादी की खुशियां हैं उनको काबू कर दिया, खराब कर दिया। दोनों परिवारों की खुशियां एकदम मातम में तब्दील हो गई। आनंद फानंद में लड़की के परिजनों को सूचना दी गई। वो रोते हुए पहुंचे। उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, क्योंकि मामले की जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, गंभीरता है, उसको देखते हुए आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम पहुंची, सैंपल लिए, दोनों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पूरी जो जानकारी, जो पड़ताल है, तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द तफ्तीश करके घटना का सफल खुलासा किया जाएगा। लेकिन पूरे क्षेत्र में इस वक्त ये घटना हाहाकार मचाए हुए, पूरे क्षेत्र में इस घटना ने सनसनी फैलाई। दोनों दूल्हा दुल्हन जो अपने नए जीवन की खुशियां देख रहे थे, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई कि दोनों ने अपनी आगामी खुशियों वाला जीवन कुर्बान करके मौत को चुन लिया। फिलहाल दोनों का जो परिवार है इस वक्त उनका रो रो कर बुरा हाल है। दोनों परिवार कुछ चंद घंटे पहले खुशियों में झूम रहे थे, उन दोनों घरों में अब मातम पसरा हुआ है। और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इसके पीछे के जो कारण है उसका सफल खुलासा किया जाए। ये हुआ था, शादी तो ठीक ठाक हुई थी। हाँ जी, हाँ। शादी ठीक क्या ठाक ऐसी हो गया जो ऐसी घटना? अब ठीक वहाँ से विदाई किए। यहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। सही विदा किए, यहाँ से खुशी विदा किए लड़के को अपने। तो यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा, क्या पता लगा? हम फोन किए सुबह, तो फोन नहीं उठाया गया। बस सवेरे फोन की थी। इससे पहले कोई वाद विवाद परिवार में या नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? हमको सही लगता है सब कुछ। हाँ, कुछ ऐसा नहीं हमें, ना हमारी लड़की की तरफ से ना इनके तरफ से। आप आरोप नहीं लगा रही है? नहीं।
कुछ नहीं? नहीं, हम कुछ नहीं लगाए। शादी कब हुई थी, कैसे क्या हुआ था? शादी पे सब सही हुआ था। हाँ, हंसी खुशी शादी हुई, हंसी खुशी विदाई की, हम सब कुछ किया। हाँ अच्छा, शादी के पहले भी लड़के लड़का आपस में बात करते हाँ, बात करते थे, दोनों खुश थे, बात करते, बिना राजी की शादी हुई है, राजी खुशी से शादी किए हैं हम, ऐसे नहीं किए हैं शादी, राजी से शादी हुई है दोनों को, उसको भी इसके भी, दोनों से। शादी के दौरान कोई विवाद हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बढ़िया से बारात आई? हाँ, बढ़िया बारात गई, बढ़िया बारात विदाई किए। सूचना क्या मिली आज आपको जब यहाँ पर आप आई? यहाँ पे हाँ, सूचना हमारी क्या मिली बहन के लगे फ़ोन गया था, वो बताई कि ऐसी बात हो गई। हमारे लगे कोई फ़ोन नहीं गया था। आपका नहीं गया फोन? नहीं, हमारे लगे कोई फ़ोन नहीं किया, हमारी बहन के घर से फ़ोन गया था। अच्छा, हाँ। किसने फोन किया था? अब हम नहीं जानते, हमारी बहन की थी अपने घर से। ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या है लड़की का? लड़के का नाम सुहानी है, हमारी आपको क्या नाम है? सुमन आप लड़की कौन है? माता। शादी कहाँ से हुई थी? यहीं से, हम मोहलिया से। कौन थाना? थाना हमें सर पता नहीं था। लखीमपुर क्षेत्र में आता है? हाँ, खंडासा में? खंडासा। खंडासा में आता है? हाँ, ये थाना कैंट में आज ये सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को अवगत करवाएंगे। सर, क्या कोई मोबाइल का मामला आ रहा है? किसी मोबाइल से कोई वार्ता, चैटिंग या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अभी कुछ ऐसा परसिस्टेंट वो मोबाइल का कोई चैटिंग का मामला नहीं है, बट दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जो भी हमारी टीम्स को आगे मिलेगा, आपको जांच के दौरान कोई ऐसी प्रगति होगी आपको अवगत करवाएंगे। सर, प्रथम जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमरा अंदर से बंद था, दोनों ही कमरे के अंदर थे और अब दोनों नहीं रहे कि जिनसे हमको बात पता चल पाए। तो प्रथम दृष्टया कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अंदर जाकर के कोई घटना कारित करना नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। आज तो उस मुद्दे पे हम यहाँ नहीं बोलेंगे। दर्दनाक घटना है, कोहराम मचा है, उसको अलग से बात करेंगे। हो रही हैं, उसके बारे में हम पूरी तरह संघर्षशील हैं। अभी आपने देखा भी होगा, एक सप्ताह पहले मैंने इसी बात को लेकर धरना भेज दिया था, प्रदर्शन भेज दिया और राष्ट्रपति को मांग पत्र भी दिया था। और घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर हम चिंतित भी हैं और शासन प्रशासन पर दबाव भी डाल रहे हैं। और पार्लियामेंट, कल से पार्लियामेंट है, वहाँ भी इन सारे मामले को उठाएंगे। अच्छे आरोप लगा रहा है सांसद जी की वो यादव समाज के लोग। अरे छोड़ो यार। लड़के